हेलो दोस्तों, मैं अशोक नायक आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रयास मैथ सॉल्यूशन एक प्रयास बेहतर बनने का में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का हम लोगों का टॉपिक है परिमेय संख्याओं पर आधारित है, जिसमें हम लोग पहले दिन पढ़े थे बेसिक मैथ्स क्लास, जिसमें जोड़ना घटाना गुणा भाग सीखे थे। आज हम लोग परिमेय संख्याओं पर जोड़ना घटाना गुणा भाग सीखेंगे। तो चलिए चलते हैं दोस्तों आज के टॉपिक पर। परिमेय संख्या को जोड़ना घटाना गुणा भाग पढ़ने से पहले दोस्तों पहले परिमेय संख्या के बारे में जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए चलते हैं, परिमेय संख्या होता क्या है उसको देखते हैं। तो परिमेय संख्या एक्चुअल में दोस्तों हम लोग जिसको P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, ऐसी संख्या जिसको हम लोग P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, और जहां पर Q नॉट इक्वल टू जीरो, जहां पर Q है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब ये है कि नीचे की संख्या है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। या तो छोटा हो या बड़ा हो चल जाएगा, मगर जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि 4, जैसे कि दोस्तों देख लेते हैं 4/0, मतलब ये देखिए आप जो Q का वैल्यू है, यहाँ P का वैल्यू 4 दिख रहा है, Q का वैल्यू 0 दिख रहा है, मतलब Q का वैल्यू है वो 0 के बराबर दिख रहा है। तो ये हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा। यहां पर देखिए स्पष्ट लिखा गया है Q नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब Q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखिए 0 के बराबर हो गया, तो ये हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा। ऐसी संख्या जिसको हम लोग P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, हमारी पहली परिभाषा है। दूसरी परिभाषा इस तरह से दे सकते हैं, ऐसी संख्या जिसे हम अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं। ये भी हमारा दूसरी परिभाषा है। इसमें हम हर नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब जो नीचे की हर है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ये भी इस तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं परिमेय संख्या को। तो परिमेय संख्या आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक्चुअल में परिमेय संख्या होता क्या है, जैसे कि परिमेय संख्या नहीं है, जैसे कि परिमेय संख्या बताता हूं 4/3, ये हमारा परिमेय संख्या है। क्योंकि देखिए इसको अंश और हर में है, जहां हर 0 के बराबर नहीं है। हर हमेशा या तो छोटा हो बड़ा हो चलेगा। इस तरह से भी लिख सकते हैं 4/3, ये भी हमारा परिमेय संख्या होगा, क्योंकि ये 0 के बराबर नहीं है। तो चलिए चलते हैं आगे, जिसमें बटा के रूप में रहेगा वो हमारा परिमेय संख्या रहेगा। इस तरह से इसको कैसे गुणा भाग जोड़ना घटाना किया जाता है, इस पर हम देखते हैं, चर्चा करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों सीधा एग्जांपल पे आते हैं, किस तरह से इनको जोड़ना और घटाना किया जाता है। जैसे एक हमारा परिमेय संख्या ये दिख रहा है आप लोगों को 4/2 धन, धन मतलब जोड़ना या योग भी बोल सकते हैं इसको, 3/4। तो इसको किस तरह से जोड़ा जाता है, किस तरह से घटाया जाता है, तो इसको तो हम लोग जो सिंपल मेथड से बता रहे हैं दोस्तों, ये है हमारा कि जिस तरीके से मैं बता रहा हूं उस तरीकों को फॉलो करना। आप लोगों को कभी भी कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं इसके लिए एक डायरेक्शन देता हूं, उस डायरेक्शन से आप लोगों को चलना है हमेशा। इसको हल करने से पहले दोस्तों आप लोगों को एक क्रॉस एक्स बनाना है। ये एक्स बन गया, और उसके बाद नीचे में भी आप लोगों को एक लाइन खींच लेना है। अब ऐसा करने से आप लोगों को एक क्वेश्चन पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगा। कैसे करेंगे अभी देखते हैं थोड़ा सा। इसको देना पहला नंबर, ये हो जाएगा हमारा दूसरा नंबर, और ये हो जाएगा हमारा तीसरा नंबर। तीन प्रोसेस से गणित सॉल्व हो जाएगा। किस तरह से होगा तो देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, तो आप लोगों को जो मैं एक्स पहले बनाया फिर नीचे में एक लाइन खींचा, इस तरह से जब भी आप लोगों को क्वेश्चन दिखा बीच में परिमेय संख्या के बीच में प्लस, जैसे ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या बीच में प्लस, या परिमेय संख्या के बीच में माइनस, जब भी प्लस या माइनस रहेगा, जैसे कि ये प्लस या माइनस, तो हम लोगों को हमेशा यही वाला जो ट्रिक मैं बता रहा हूं उसी को फॉलो करना है, पहला दूसरा तीसरा। अब चलिए देखते हैं कैसे कैसे करना मैं बता रहा हूं। देखिए ये हमारा जो दिख रहा है, 4 को ऐसे करके लाइन खींचना है, इसी में हम लोगों को एक्स बनाना है। ये बन गया हमारा एक्स। तो इसका मतलब ये है कि ये पहला प्रोसेस देखो, ये दिख रहा है आप लोगों को पहला प्रोसेस इधर आ रहा है, मतलब 4 का गुणा 4 के साथ,
यहां पर मैं लिख दे रहा हूं 4 गुणे 4। ये हमारा पहला प्रोसेस हो गया। अब दूसरा प्रोसेस में क्या करना है, यहाँ पर धन दिख रहा है तो धन लगाएंगे, अगर ऋण यहाँ पर ऋण रहता है तो ऋण लगा दे। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये हमारा धन दिख रहा है तो हम लोग यहाँ लगा देंगे धन। अब आगे बढ़ते हैं, इसको दूसरा प्रोसेस में कैसा लकीर खींचा गया है, ऐसा लकीर खींचा गया है, ऐसा लाइन खींचा गया है। तो इसको हम लोग देखते हैं, 3 यहाँ दिख रहा है वो 2 के साथ मिला हुआ है, मतलब इसका मतलब 3 का गुणा 2 के साथ कर देंगे। अब फिर नीचे में बटा लगाएंगे और जो तीसरा प्रोसेस है सीधा देखिए नीचे में, तो ये नीचे का गुणा नीचे के साथ, मतलब 4 का गुणा 2 के साथ, 4 गुणे 2। आगे बढ़ते हैं तो सॉल्व करते हैं, तो 4 गुणे 4, 4 चौक 16, धन है तो धन लगाएंगे। फिर ये देखिए गुणा दिख रहा है आप लोगों को, 3 दूनी 6 तो 6 और 4 दूनी 8 तो 4 दूनी 8। आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 16 में 6 जोड़ेंगे तो 16 और 6 22 बटा 8। आगे इसको और सॉल्व कर सकते हैं, ये 2 से कटाया जा सकता है, तो 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 एकम 2, मतलब 11 बटे 4। ये हमारा आंसर है। चलिए देखते हैं आगे, इसको एक घटाना वाला देख लेते हैं। 3 बटा 2 माइनस 4 बटा 3। ये डरना नहीं है दोस्तों, जब भी मैं बोल रहा हूं परिमेय संख्याओं के बीच में जोड़ना या घटाना रहेगा, ये जोड़ना हो गया या ऋण का चिन्ह रहेगा, तो हमें ये वाला जो ट्रिक है ना उसको ध्यान में रखना है। ये हमारा ट्रिक है, इस ट्रिक से आप कहीं पर भी नहीं फंसेंगे, हमेशा यहां से आप लोगों का क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। देख लीजिए कैसे, यहां पर देखिए आप 3 का गुणा ऐसे, फिर ये ऐसे, तो पहला प्रोसेस इधर से ऐसे गया, देख लीजिए, देख सकते हैं आप, यहाँ पर दिख रहा है आपका स्क्रीन में, ये है हमारा पहला प्रोसेस, मतलब ये वाला प्रोसेस पहला रहेगा। तो 3 का गुणा 3 के साथ, बीच में यहाँ पर ऋण है तो यहाँ पर हम ऋण लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिए 2 का गुणा, दूसरा प्रोसेस ऐसे गया है, देख सकते हैं, 2 गुणे 4, नीचे का प्रोसेस नीचे के साथ करना है, नीचे का गुणा नीचे के साथ करना है, ये वाला हमारा नीचे में दिख रहा है, देखिए 2 और 3, मतलब 2 गुणे 3। आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो 3 तिया 9, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, और 2 चौक 8 तो 8 लगा दिए। अब देखिए 2 तिया 6 तो 6 लगा दिए। अब ये देखिए 9 में 8 घटाना है तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 बटा 6, ये हमारा आंसर है। इस तरह से आप लोग आसानी से कोई भी परिमेय संख्या को जोड़ना या घटाना को बना सकते हैं। तो ये ट्रिक बहुत ही यूजफुल है दोस्तों, इसको बहुत सरल भी है, देख सकते हैं आप, एक बार ऐसे ऐसे क्रॉस खींचना है, एक्स बनाना है, फिर नीचे में नीचे कर देना है। अब प्रोसेस को बस ध्यान रखना है, पहला प्रोसेस क्या है, दूसरा प्रोसेस क्या है, तीसरा प्रोसेस क्या है। तो ये स्क्रीन में आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। अगले टॉपिक पे आते हैं दोस्तों। अगला हमारा जो टॉपिक है परिमेय संख्याओं का गुणा। तो परिमेय संख्याओं का गुणा किस तरह से किया जाता है इसको देखते हैं। बहुत ही आसान है, ध्यान रखना है कि किस तरह से किया जाता है। 2/3 एक परिमेय संख्या है, का गुणा दूसरी परिमेय संख्या के साथ करते हैं, मान लो 3/4। तो इसके लिए जब भी बीच में गुणा दिया रहेगा तो गुणा को हम लोगों को हमेशा इस तरह से डिनोट करना है, ये सीधा लाइन टू लाइन गुणा करना है, ऊपर का गुणा ऊपर के साथ, नीचे का गुणा नीचे के साथ। जब भी दो परिमेय संख्याओं का गुणा दिया रहेगा तो ऊपर का गुणा ऊपर के साथ, नीचे का नीचे। अब इसको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, 2 का गुणा 3 के साथ ऊपर में कर दिए, बटा नीचे का गुणा नीचे के साथ, नीचे का गुणा नीचे के साथ, मतलब 3 गुणे 4। या फिर आसानी से इसको ऐसे करके घटाया जा सकता है, या फिर और आगे बढ़ा सकते हैं, 2/4। यहां से भी 2 एकम 2, 2 दूने 4, तो 1/2 ये हमारा आंसर है। अगर आप घटाना नहीं चाहते हैं तो अगर गुणा करना चाहते हैं तो गुणा भी किया जा सकता है और आंसर यही आएगा। देख सकते हैं किस तरह से, जैसे यहां से मैं सॉल्व करता हूं, 2 गुणे 3 बटा
3 गुणे 4, यहाँ से सॉल्व कर रहा हूं तो ये हो जाएगा 2 तिया 6 और ये हो जाएगा 4 तिया 12। अब इसको और कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12। आप देख सकते हैं, आप कुछ भी करें, चाहे कटा के यहाँ से करें या फिर गुणा करके कटाएं, आंसर आप लोगों का हमेशा सेम रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से आप लोगों का ये गुणा वाला जो चैप्टर है, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। एक बार ध्यान से देखिए कि परिमेय संख्या का गुणा जब भी होगा तो ऊपर का गुणा ऊपर के साथ करना है, नीचे का गुणा नीचे के साथ करना है। अब हमें ये समझना है कि ये कब करना है, तो जब बीच में गुणा का निशान रहेगा तब ऊपर का गुणा ऊपर के साथ, नीचे का गुणा नीचे के साथ करना है। परिमेय संख्याओं का जोड़ना घटाना गुणा के बाद संख्या और परिमेय संख्याओं का भाग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको समझना बहुत जरूरी है। ज्यादातर यहाँ पर गलतियां करते हैं स्टूडेंट्स, तो देखना है दोस्तों कि कैसे ये सॉल्व होता है, किस तरीके से सॉल्व होता है। इसका मैं 2 मेथड बताऊंगा, जिसमें से पहला मेथड ये है, अगर यहाँ पर भाग दिया रहेगा तो कैसे बनाना है, और भाग को कहीं कहीं पर बटा के रूप में भी लिखना रहता है, तो बटा के रूप में लिख दिया रहता है, तो वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा अभी इस क्वेश्चन के बाद, सॉरी इस सॉल्यूशन के बाद उसको उस तरीके से दूसरे टाइप से बताऊंगा। तो देखिए आप यहाँ पर किस तरह से सॉल्व होता है। यहाँ पर जो पहली संख्या है दोस्तों उसको पूरा सेम टू सेम लिखा जाता है, तो यहाँ पर हम लोग 4/3 है तो 4/3 लिखेंगे। अब दोस्तों परिमेय संख्याओं में भाग नहीं होता, इस भाग के चिन्ह को हमें गुणा में चेंज करना है, तो भाग का जो चिन्ह है उसको पहले गुणा में चेंज करते हैं। जैसे गुणा में चेंज करते हैं दोस्तों, ये जो भाग को गुणा में चेंज किए तो ये जो हमारा इधर वाला जो परिमेय संख्या है उसको पलटना पड़ेगा। पलटेंगे तो पलटने का मतलब है दोस्तों जो ऊपर अंश है उसको हर बनाना पड़ेगा और जो हर है उसको अंश बनाना पड़ेगा। जैसे कि ये हमारा ऊपर को नीचे में और नीचे वाले को ऊपर लेके जाना पड़ेगा, तो ये हमारा ऊपर में देखिए आपका 2 दिख रहा है, वो 2 नीचे में आ जाएगा और जो 6 नीचे में दिख रहा है वो आपका ऊपर चला जाएगा। मतलब आप लोगों को कुल मिला के पलटी मार देना है, पलट देना है। अब आगे देखिए, अब देखिए दोस्तों हम लोग बीच में जब भी गुणा रहता है तो गुणा को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, जो इससे पहले मैं बताया हूं। जब भी गुणा रहेगा तो गुणा हमेशा सीधा सीधा गुणा हो जाता है, ऊपर का ऊपर के साथ इस तरीके से, नीचे का नीचे के साथ। तो ये देखिए 4 का गुणा 6 के साथ बटा 3 का गुणा 2 के साथ, तो ये इस तरीके से आप आगे सॉल्व कर सकते हैं। 6 चौक 24 और ये हो जाएगा 3 दूनी 6, इसको और 6 चौक 24, ये हमारा आंसर है दोस्तों। 6 का 4 बार पहाड़ा पढ़ने पर 24 आता है, मतलब 24 में 6 का भाग देने पर आप लोगों को 4 मिलेगा। इस तरह से ये हमारा आंसर है। दूसरा एक और टाइप बताऊंगा दोस्तों जिसमें आप लोगों को समझना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दूसरा जो सेकेंड टाइप है इसका सॉल्व करने का, वो एक दूसरा टाइप है जो वो ये है, इसको इस तरीके से भी कभी कभी फंसा के दे देते हैं 2/6। तो इसको कैसे सॉल्व करना है दोस्तों, इसको सॉल्व करने के लिए आप लोगों को समझना है कि क्या क्या प्रोसेस होगा। तो आप लोगों को मैं एक ही चीज इसको पहचानने का तरीका बता रहा हूं। इसमें देखिए एक पहला बट्टा ये दिख रहा है, दूसरा बट्टा ये दिख रहा है, तीसरा बट्टा, 3 ठो बटे का निशान है। तो जब भी 3 ठो बटे का निशान रहेगा दोस्तों तो आप लोगों को करना कुछ नहीं है, आप लोगों को पहला जो बटा है ना उसको सेम रखना है, जैसा है वैसे ही रखना है, मतलब जैसा है वैसे ही रखना है, वैसे ही रखना है। और जो दूसरा बट्टा है दोस्तों उसको ना गुणा में बदलना है, गुणा में बदलना है। और जो तीसरा बट्टा है दोस्तों इसको पलटी मार देना है, पलटी मार देना है, पलटी मारना है। इस तरह के तरीके से आप आसानी से बना सकते हैं। पहला बट्टा जैसा है वैसे ही रखना है, जैसा है वैसे ही रखना है। दूसरा जो बट्टा है उसको गुणा में बदलना है, तीसरा बट्टा है पलटी मार देना है। अब आप देखिए कैसे बनेगा। पहला बट्टा जैसा वैसे रखते हैं तो 4/3, तो 4/3 रख दिए। दूसरा बट्टा को चेंज करना है गुणा में, तो यहाँ पर हम गुणा में चेंज कर दिए। अब तीसरा बट्टा है उसको पलटी मारना है, तो देखो 2/6 दिख रहा है, तो ये हो जाएगा 6/2 हो जाएगा। अब ये देखिए आसानी से आप लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 4 छक्का 24 और 3 दूनी 6,
अब इसको कटा सकते हैं, 6 एकम 6, 6 चौक 24, मतलब 4/1। तो जब भी 4 में 1 का भाग करेंगे तो आंसर हमारा 4 ही आता है, इसलिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट 4 लिख दिया था। तो इस तरह से देखिए दोनों के आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इस तरीके से हमारा ये जो भाग है वो आसानी से सॉल्व हो गया। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरीके से जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग परिमेय संख्याओं का होता है। तो अब आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जो थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा करने के लिए रहते हैं, तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है देख सकते हैं आप लोग। कुछ क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर, जैसे कि आप लोगों को 3/4 धन मान लो दे दिया यहाँ 5। अब यहाँ पर समझ में नहीं आता करना क्या है हम लोगों को, तो आप लोगों को बता दूं दोस्तों ये बहुत ही आसान है। क्वेश्चन 1 बहुत ही आसान है, ये कैसे सॉल्व होगा। तो इसको देखने के लिए आप लोगों को करना कुछ नहीं है दोस्तों, जो पहले किए हैं वही करना है। बस आप लोगों को मानना है कि जहां पर कुछ नहीं रहता ना नीचे में, वहां उसके नीचे में 1 रहता है। आप लोगों को परिमेय संख्या में पता होगा, जैसे कि मैं 100 लिख रहा हूँ, उसके नीचे में 100/1, मतलब ये 100 ही है। देखिए इससे पहले भी बता चुका हूं, जैसे मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था 4/1, मतलब उसको 4 लिखते हैं ना, तो हम लोग 4 को 4/1 क्यों नहीं लिख सकते। तो इस तरीके से हम लोग ये 5 था उसको 5/1 लिख दिए। अभी हमारा देखिए फॉर्मेट में चेंज हो गया, ये पहला परिमेय संख्या, ये दूसरा परिमेय संख्या और बीच में धन, मतलब परिमेय संख्या का जोड़ना। तो परिमेय संख्या का जोड़ना किस तरीके से होता है, तो ये हम लोग पहले से बता चुका हूँ। पहले 1 से बनाइए, फिर नीचे में क्रॉस करिए, 1 2 3 प्रोसेस दे दीजिए। अब ये इस तरीके से आप लोगों को पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, तो चलिए करिए। पहला प्रोसेस ये है, मतलब 1 का गुणा 3 के साथ, ये हो गया। धन है तो धन लगा दिया, अगर ऋण रहता तो ऋण लगा दिया। अब देखिए 5 × 4, 5 का 4 के साथ दूसरा प्रोसेस दिख रहा है ना ऐसे। अब देखिए तीसरा प्रोसेस में आप लोगों का 4 × 1, तो 3 एकम 3, धन 4 पंचे 20, और इस तरीके से आप लोगों का आ गया 4। तो ये देखिए आपका 23/4 ये हमारा आंसर है दोस्तों। चाहेंगे आप लोग तो इसको और कर सकते हैं सॉल्व, जैसे कि इसको करके बता रहा हूं दोस्तों आप लोगों को किस तरीके से इसको सही के रूप में लिखा जाता है, तो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इसको सही के रूप में देखते हैं कैसे, किस तरीके से बनाया जाता है सही के रूप में। तो देखिए दोस्तों 23/4, मतलब यहाँ पर हम लोगों को 23 को 4 में डिवाइड करना है, भाग करना है। तो देखिए हम 23 भाज्य है और 4 भाजक है, तो हम लोगों को 23 में 4 का भाग करना है। तो ये किस तरीके से होगा, तो दोस्तों आप लोग सिंपल सा सभी जानते होंगे, पहली दूसरी तीसरी चौथी सब में पढ़े होंगे। तो ये देखिए आप लोगों का 4 का ऐसे पढ़िए कि 23 से ज्यादा मत हो, तो यहाँ पर आ जाएगा आप लोगों का 4 पंचे 20, क्योंकि 4 छक्का 24 ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पर हम घटाएंगे तो 3 आ गया दोस्तों। अब इसको दोस्तों हम लोगों को सही बट्टा के रूप में लिखना है, तो किस तरीके से लिखा जाता है देखिए आप लोग। यहाँ पर सबसे पहले भागफल को लिखा जाएगा। भागफल क्या है हमारा 5, तो यहाँ 5 सामने में लिखते हैं। उसके बाद दोस्तों अब देखिए ये शेषफल जो है, शेषफल कहने का मतलब है दोस्तों कि ये जो 3 है ना बचा हुआ है अभी, जिसको हम लोग 3 को 4 से और डिवाइड करेंगे। इसका मतलब ये है कि 3/4, ये 3 बचा हुआ है जिसको हमें 4 से भाग करना है। तो ये दोस्तों ये हमारा आंसर ये होगा 5 सही 3/4। इस तरह से हम लोग लिखते हैं, किसी भी संख्या को सही बटा के रूप में इस तरीके से लिख सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक जितना भी मैं पढ़ाया हूँ इसमें आप लोगों को आई होप कि अच्छे से समझ आया होगा। बहुत ही ट्रिक आसान तरीके से समझाया गया है। तो दोस्तों अगर ऐसे जिस तरीके से अभी मैं पढ़ाया हूँ, जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी आप लोगों के पास क्वेश्चन होगा, तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखें, ताकि हम आप लोगों को जो भी डाउट है उसको क्लियर कर सकें और आप लोगों को उसका सलूशन दे सकें। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि हम लोगों का अगला वीडियो आप लोगों को नोटिफिकेशन में मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।